हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और हिंदी पद्यांश के लिए सबसे पहले तो मैं सॉरी कहूँगी। मतलब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई कि जो लाइव क्लास थी ये आपकी लाइव क्लास का मैटर है जो मैं उसमें पढ़ा रही थी आपको, लेकिन कुछ नेटवर्क एरर आ रहा था। इधर से सब कुछ क्लियर है बट काफ़ी लोगों को इशू उधर से आ रहा था एंड जो है वो पूरा रिकॉर्ड होकर अपलोड भी नहीं हो पाया। तो वहीं से वो ब्रेक करना पड़ा मुझे और इसलिए मैं आपको वीडियो इसका बना के दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश यहाँ पे मैंने कलेक्ट किए हैं और एनसीईआरटी बुक से पिक किए हैं। क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं ताकि आपको यूनिक क्वेश्चन मिले, अच्छी प्रैक्टिस मिले। तो इसको मिस नहीं करना चाहिए था, इस वजह से मैं वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ ताकि लॉस ना हो आपका। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक ये आपका पद है, फाइन। तो इस पद को आपको केयरफुली पढ़ना है और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है। तो चलिए पहले पद को पढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। तो ये आपका पद है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि उपर्युक्त पद किसके हैं। तो सबसे पहले यही आपका हो गया कि ये पद हैं किसके। तो रसखान जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, या इनमें से कोई नहीं। मन में गैस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग, मीराबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ना, जिसमें मतलब कि गोविंद की बात हो रही हो, भगवान कृष्ण की बात हो रही है और मतलब एक दर्शन पाना, चाकर बन के रहना, ठीक है, मतलब सुमिरन के लिए इस तरह वाली फीलिंग जो आ रही है जैसे मीराबाई की भक्ति जो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको समझ जाना है और भाषा का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि मीराबाई की जो भाषा रही है वो राजस्थानी मिश्रित रही है, हल्का ब्रज और हल्का राजस्थानी मिक्स करके रही है। तो वो यहाँ पे भाषा भी आ रही है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। कृष्ण भक्ति में मीरा क्या बनने को तैयार है। कृष्ण भक्ति में मीरा क्या बनने को तैयार है। पत्नी, जोगन, नौकर या पुजारिन। तो देख लेंगे यहाँ पे वो क्या बनना चाहती हैं। तो पहला ही लाइन देखिए, श्याम महाने चाकर राखो। चाकर मीन्स क्या होता है। हर जगह ये चाकर वर्ड आ रहा है, देखिए एटलीस्ट हर लाइन में आ ही रहा है। तो यहाँ पे चाकर मीन्स क्या होता है, नौकर, नौकर चाकर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, चाकर, आई मीन नौकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई को किस बहाने कृष्ण के दर्शन होंगे। किस बहाने से मीराबाई को लगता है कि हमें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। पूजा करने के बहाने से, भजन गाने के बहाने से, बाग लगाने के बहाने से, या गली में घूमने के बहाने से। तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। दर्शन होने की बात हो रही है तो हमें ये दर्शन वर्ड को पिक करना है। जरूरी नहीं कि ऐसा एज इट इज़ दर्शन ही लिखा हो, किसी और भाषा में लिखा होगा पर दर्शन लिखा होगा। ढूंढते हैं, वही हमें हमारा आंसर मिलेगा। चलिए तो फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो हमें ओके, दर्शन, दर्शन पास्यों है ना। तो दर्शन वर्ड मिल गया, तो कैसे मिलेगा दर्शन, इसी लाइन में आंसर है। तो चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, मतलब बाग लगाते हुए दर्शन मिलेगा, बाग लगाने के बहाने। सो आंसर हमारा हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर सी, बाग लगाने के बहाने से, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकरी से मीराबाई को कितने फायदे होंगे। दो, तीन, अनेक या एक भी नहीं। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है आपको और अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ कितने पूछा है ना, तो कितने का आंसर क्या होगा, या तो कोई नंबर होगा, एक, दो, तीन, चार, या फिर अनेक होगा, ऐसे होगा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा, इस तरह के वर्ड्स होंगे। तो हमें पूरे अपने पद में ऐसे ही शब्दों को ढूंढना है और ऑप्शन भी दिया है, दो या तीन या अनेक या फिर कोई नहीं। तो देख लेते हैं कहीं हमें नंबर मिल जाए या अनेक वर्ड मिल जाए। तो हमें नंबर यहाँ पे मिल गया है, तीनों, तीनों बाता सरसी। तो तीन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन। अभी इसकी मैं आपको पूरी व्याख्या भी करके बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। स्टार्टिंग में व्याख्या इसलिए नहीं की क्योंकि फिर तो आप पूरा अपने से सॉल्व कर ही लेते, क्योंकि एग्जाम में कोई भी व्याख्या करके आपको देगा नहीं। यहाँ पे ख ऑप्शन सही है। अगला है आपका, मीराबाई को खर्च के लिए क्या मिलेगा। धन, भाव, सुमिरन, भक्ति। धन, भाव
सुमिरन या भक्ति। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि मीराबाई को खर्चे के लिए धन मिलेगा, धन का कि भाव मिलेगा, सुमिरन या भक्ति। तो ऊपर खर्च वर्ड कहाँ आया हुआ है, देखिए खर्च वर्ड कहाँ आया हुआ है, यहाँ खर्ची, ठीक है, खर्ची मतलब खर्च करना, ठीक है, खर्च के लिए, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे चाकरी में दर्शन पास्यु, चाकरी में दर्शन मिलेगा, और सुमिरन पास्यु खर्ची मतलब कि सुमिरन मिलेगा खर्चे के लिए। तो आंसर आपका क्या हो गया, सुमिरन, ऑप्शन नंबर ग। तो ये इस तरह से आपकी ये मतलब अभी तक मैं आपको काव्यांश की प्रैक्टिस कराती थी, अब ये आपको मैं पद्यांश की प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये थोड़ी मुश्किल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी भाषा जो है ब्रज है या अवधी है, राजस्थानी है, मतलब नॉर्मल हिंदी से थोड़ा, जो हम खड़ी हिंदी सिंपल पढ़ते हैं उससे थोड़ा हट के है, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। अब यहाँ पे एक पद और है, बहुत ही फेमस पद है, इन्हें देख लीजिए, फिर इससे क्वेश्चन करेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल बेनि ज्यों, है लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावावत जय, नागिनी सु भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिर जीवो दो भया, हरि हर हर हल हधर की जोटी। ठीक है, तो ये एक सिंपल आपका पद था और बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन देखते हैं, इस पद में किसका जिक्र किया गया है, बाल कृष्ण का, बाल गणेश का, कृष्ण जन्म का, या कृष्ण के बाल हट का। कंफ्यूज नहीं होइए, गणेश जी का तो जिक्र यहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक है, जन्म का भी जिक्र नहीं है, जो कि वो मैया से बात कर रहे हैं, तो जन्म का भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। इसके बाद फिर बचता है आपका क्या, बाल कृष्ण और कृष्ण के बाल हट का। तो देखिए यहाँ पे आप बहुत लोगों को कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाल हट हो रहा है, लेकिन बाल हट नहीं हो रहा है, वो जिद नहीं कर रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ बाल कृष्ण जी का जिक्र हुआ है, उनके बाल लीलाओं का जिक्र हुआ है इस पद में, ऑप्शन नंबर क सही होगा। फिर दूसरा देखते हैं, एक बार पद पढ़ लिया है तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं बिना पद देखे। कृष्ण दूध किसके लालच में पीते हैं, माखन के लालच में, रोटी के लालच में, चोटी के लालच में, या खेलने के लालच में। तो सिंपल पहली ही लाइन थी हमारी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहों है छोटी, मतलब कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितने समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, लेकिन ये अभी भी छोटी है। तो इट मीन्स कि वो दूध पीते हैं किसके लालच में, चोटी बढ़ने के लालच में। उनकी मैया ने उन्हें बताया है कि आप दूध पियोगे, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, इसलिए वो पीते हैं। अगला देखते हैं, यह पद किस भाषा में है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ पद दिया रहता है और पूछता है ये किसकी भाषा में है। तो इसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि आप सिंपली पहचान लीजिए कि ये पद है किसका, और जो उनकी भाषा रही हो तो वही आपकी भाषा होगी। फिलहाल ये पद है ब्रज भाषा में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका, उपयुक्त पद किसका है। तो उपयुक्त पद है रसखान जी का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, या मीराबाई का। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी का तो नहीं है, सिंपल वो उन्होंने राम जी के ऊपर ही पूरा लिखा हुआ है। बचता है रसखान जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, 3 ऑप्शन बच रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सूरदास जी की रचना है, ब्रज भाषा में है, और बहुत ही फेमस ये आपका पद्यांश है। तो ये स्टैंडर्ड पद्यांश थे जो मैंने पिक किए थे, टाइप किए थे आपके लिए। एक मुझे बुक का काव्यांश भी मिला है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं। ये छोटा सा है तो चलिए कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में सिंपल आ गया, उस टाइप का नहीं आया तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी ये कविता लिखी है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में से अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। छोटी सी कविता थी पर बहुत अच्छी थी। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये लास्ट है आपका, चिड़िया क्या चाहती है, पिंजड़े में बंद रहना, पिंजड़े से बाहर निकलना, पिंजड़े में बैठकर दाना खाना, या पिंजड़े में बैठकर चुग्गा खाना। पर तो ये आपको ही गेस करना है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंजड़े से बाहर निकलना। चिड़िया हमेशा पिंजड़े से बाहर निकलना चाहती है। पिंजड़े के बाहर चिड़िया को क्या करना पड़ेगा,
निर्द्वंद गाना गाना पड़ेगा, बैठकर दाना खाना पड़ेगा, पानी के लिए भटकना पड़ेगा या पिंजड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि बाहर पानी के लिए भटकना है ना। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ग, पानी के लिए भटकना पड़ेगा। टोटा शब्द का क्या अर्थ होता है? कमी, अधिकता, टूटा या तोता? कमी, अधिकता, टूटा या तोता? तो देखिए लिखा था ऊपर, क्या लाइन थी? बाहर दाने का टोटा है, मतलब बाहर दाने की क्या है? कमी है ना। तो टोटा शब्द का अर्थ हो गया कमी। और बहेलिये शब्द का क्या अर्थ है? शिकारी, लोग, बिल्ली, राक्षस। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? शिकारी। बहेलिया मीन्स शिकारी। तो ये एक सिंपल सा काव्यांश था, लेकिन मेन जो था हमारा ये दो पद्यांश है जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया है मैंने। एंड अभी आपके एग्ज़ाम जो कि 7 तारीख को बहुत लोगों के एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए, अगर ज़रूरत हो तो कमेंट कर दीजिए। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे पद्यांश मैं क्रिएट करके मतलब और आपकी प्रैक्टिस जो है 1 2 4 क्लास आपको एक्स्ट्रा दे देती हूँ कल परसों तक में। अगर चाहिए है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद आया हो, इतना एफर्ट किया आपके लिए, तो उसको लाइक प्लीज़ कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।